मुसलमानों को वक्फ की आड़ में क्या भड़काने की कोशिश की जा रही है, इस पर लगातार चर्चा जारी है। अब साजिद जी, ब्रेक पर जाने से पहले भी असीम वकार साहब हो, अजीज खान साहब हो, वो पहले के बिल की भी बात कर रहे हैं और सरकार की मंशा नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ही जवाब दीजिए, क्या वाकई में प्रॉपर्टी पर नजर आ गई है सरकार की, या सरकार छीनना चाहती है इसलिए बिल लेकर आई है? नहीं प्राची जी, चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी की नीयत खराब है। जो पहली सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आप मुझे बताइए उनकी नीयत क्या सही थी? अगर उनकी नीयत सही होती तो आज ये प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में नहीं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह मुसलमान की एक कमेटी बनती और ये प्रॉपर्टी सारी मुसलमानों के हाथों में होती। सरकार ने पहले भी इस जमीन को लूटा है। मैंने बताया था आपको, देखिए मैं पेपर फिर दिखा रहा हूं। ये जो पेपर हैं, ये कांग्रेस के जमाने से सरकार के पास ये जमीन है, न इसका किराया मिलता है वक्फ बोर्ड को और न सरकार इसको छोड़ती है। तो ये कह देना कि बीजेपी की नीयत खराब है और पहले की सरकारों की नीयत सही थी, मैं समझता हूं ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं फेवर नहीं कर रहा हूं किसी तरह का, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं अब जो कुछ हो रहा है बिल्कुल 100% सही हो रहा है और पहले जो कुछ हुआ वो 100% गलत हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपकी नीयत पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। कांग्रेस से ये पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए? 60 साल आपने हुकूमत की है, मुसलमानों के दम पर की है, समाजवादी ने की है, सबने की है। क्या मुसलमान को ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, एक सवाल जरूर हो रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त आ गया है, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में आ गई, यानी सड़कों पे निकलो, हम बैठेंगे घरों में और तुम सड़कों पे निकलो, आगजनी करो, समझे, प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाओ और सैकड़ों की तादाद में फिर जेल जाओ। तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। ठीक। शाहीन बाग जो हुआ था, शाहीन बाग के लोग अब तक जेल में हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको जवाब दीजिएगा असीम वकार साहब। मैं फिर अपना सवाल दोहराती हूं, उम्मीद करूंगी कि आप मेरे सवाल का जवाब देने की नहीं कोशिश पढ़ रही है, उनकी औलाद जो को आपके कैसा नेता खर्चा चल रहा है, एक कैसे सेकंड नहीं चल साजिद रहा है, जी, कोई नहीं पूछने एक तो वाला क्या है। आपको नहीं लगता कि जो जमीनें जिन पर कब्जा हो गया, जो वक्फ की जमीनें हैं, जो मुसलमानों ने अल्लाह के नाम की है, वो जमीन क्या मुसलमानों के हित में काम नहीं होनी चाहिए, या फिर जो जमीनों पर कब्जा किया गया वो वापस मिल जानी चाहिए? और जो बयान दिए जा रहे हैं उससे क्या ऐसी तस्वीरों का डर नहीं लगता आप लोगों को जो मुर्शिदाबाद से आए? मैडम मेरी बात ही पूरी नहीं होने दी आपने। मैं तो जैज सवाल देश की जमीन का उठा रहा था, आप खाली एक प्लाट की बात कर रही हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। नहीं, आपके नेता भी वक्फ की आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ये देश आपसे जवाब पूछ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 25 करोड़ की जमीन 42 लाख में बेची जाना चाहिए? अडानी को मुंबई में स्लम एरिया की 550 एकड़ जमीन दे दी गई। उस स्लम एरिया में रहने वाले लोग अपने मकान और दुकान और जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सर पर तलवार लटकी हुई है। सुनिए ना सर, सुनिए। क्या गारंटी प्रधानमंत्री जी लेंगे इस बात की कि मोमेंट जरूर क्रिएट होता होगा, जो सरकार अपनी जमीनें बेचे डाल रही है वो वक्फ की जमीन कैसे रखेगी? असीम वकार जी, एक सेकंड, ये मोमेंट जरूर क्रिएट होता होगा, आपको लगता होगा मोमेंट क्रिएट हो गया। अरे देखिए, मैंने तो एंकर से सवाल पूछ लिया, लेकिन शो का ये फॉर्मेट नहीं होता सर। आप राजनेता हैं, आपके नेता घूम घूम कर बयान दे रहे हैं चारों तरफ कि आओ मुसलमानों, तुम्हारी कब्रिस्तानों की जमीन, तुम्हारे मदरसों की जमीन, तुम्हारे मस्जिदों को छीन लिया जाएगा। सवाल पूछ रही हूं मैं, जब ऐसे बयान आप लोग देते हैं तो क्या मुर्शिदाबाद बनने का डर आप लोगों को नहीं रहता है? असीम वकार जी। मैडम, न जाने कितने मस्जिदों के आगे गालियां बककर तलवारें लेके प्रदर्शन हो रहा है, कभी आपने कोई डिबेट नहीं की। अभी बंबई में एक इलाके में मस्जिद में लोग घुस गए, तोड़फोड़ करने लगे, तब आपको नहीं दिखा हुड़दंग? दिल्ली में भी सड़कों पर हुड़दंग हुआ, गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, गाली बकी गई, गाने लगाए गए गंदे गंदे, तब आपने कोई सवाल नहीं पूछा। सारा का सारा कानून आप हमसे फॉलो करा रही हैं, मुसलमानों से सब कानून फॉलो करा लो, मुसलमानों पे सारे इल्जाम डाल दो। तो मैंने सीधा सीधा एक सवाल पूछा, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया है। मैं राहुल जी से, अखिलेश जी से, उद्धव जी से, तेजस्वी जी से, ममता जी से, सोनिया जी से ये बात हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ये बयान जारी कीजिए कि जिस दिन सरकार पलटेगी
उस दिन ये 5,500 एकड़ जो जमीन दी गई है, अरे वो तो आप अपने सूद नेता समेत से भी वापस ली बयान जाएगी। दिलवा